नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 11 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और फिर मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी एक चीज़ शॉर्ट में। ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे चुनौतियाँ आते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। जब हम बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उस टाइम पे भी, जब हम भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उस टाइम पे भी कभी कभी इतना ज़्यादा हर्डल्स आता है कि वो टेस्ट जैसा होता है, या फिर नेगेटिव एनर्जीज हावी हो जाती है तो हम उससे जूझने के लिए तकलीफ़ महसूस करते हैं। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जब वो स्पिरिचुअल है, भगवान में बिलीव, बहुत सारे इंसिडेंट्स में हम सुनते हैं ना कि भगवान में बहुत बिलीव करते थे, फिर कुछ इंसिडेंट हुआ लाइफ में और फिर भगवान से बिलीफ उनका या तो कम हो गया या ख़त्म हो गया या फिर गुस्सा हो गया भगवान से। बट ख़राब कभी ना भगवान करते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बोलिए, हमारे कर्मों से या किसी कारणवश वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है एंड फिर वो चीज़ें वैसे बन जाती है। सो जब भी ऐसा सिचुएशंस हो, कुछ लोग क्या करते हैं, या तो भगवान से रूठ जाते हैं एंड कुछ लोग और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। चॉइस इज़ योर्स। मुझे जितना लगता है, क्योंकि मेरे लाइफ में अच्छे बुरे हर हर किसी की लाइफ में ही हो सकता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो उसमें आपको विश्वास को ना पकड़ के रखना है कि भगवान मेरे साथ है एंड मेरे साथ मतलब सही ही होगा, ठीक है। व्हाट इज़ दैट वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जस्टिस, यस, जस्टिस ही होगा, ठीक है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सो उस बात को ध्यान रखिए। एंड जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा हो ना, दिल बहुत ज़्यादा मतलब पेन से भर जा रहा हो, उस टाइम पे ईश्वर को शरण करना ज़्यादा करके करिए। मतलब ये मुझे लगता है करना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन कि किसको क्या लगता है। सो ज़्यादा करके जब हम शरण करते हैं ना, ईश्वर को ज़्यादा करके सोचते हैं, सो क्या होता है, उस एनर्जी में जब खुद को लेके जाते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। क्योंकि लो होना अप होना, हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, ये बहुत ही नॉर्मल है। जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हर लोग हाई एनर्जी में नहीं रहते हैं। सो कभी कभी हम उनसे मिक्स होते हैं तो कभी कभी लो हो जाते हैं। फिर कोई एक सिचुएशन होता है लाइफ में, उसको हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं तो भी लो हो सकता है। तो हमें क्या करना है ना, हर वक्त हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में ही हमें रहना है। एंड उसमें क्या होगा कि कुछ भी सिचुएशन हो हम प्रोटेक्टेड ज़रूर रहेंगे एंड हर एक फेज़ में हम बहुत ही ग्रेसफुली आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड अंत तक अच्छा ही होना है। तो अब भगवद गीता स्टार्ट करते हैं। बट ऐसे कोई एक वीडियो मैं बना लूँगी जहाँ पे मैं बता दूँगी आपको कि बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने पहले भी शेयर किया है मेरे लाइफ में, कि कुछ लोग खुद को या कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं लाइफ में, हमें लगता है कि हमें मतलब अपमान करते हैं। जब क्योंकि गीता हम पढ़ रहे हैं तो द्रौपदी का अपमान हुआ था उस टाइम। द्रौपदी कैसे टूट गई थी, बिखर गई थी, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ में जो हम महाभारत सीरियल से देखते हैं या पता चलता है महाभारत से, कि द्रौपदी जब रो रही होती है, कृष्ण को याद कर रही होती है, तो कृष्ण भगवान यही बोलते हैं कि तुम माफ़ कर दो उस इंसान को, अपने दिल को हल्का कर लो, यकीन मानो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारा साथी या जो भी वर्ड हम यूज़ करें, मैं इसका जस्टिस करूँगा, तुम यकीन मानो। तुम्हारे साथ में या किसी के भी साथ में, किसी भी भक्त के साथ में, कहीं पे भी इनजस्टिस नहीं होता है। अगर अभी दर्द में है तो कोई रीज़न से होगा, जो रीज़न शायद हमारे इंसानी दिमाग में हमें नहीं पता है कि क्या रीज़न से वो हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, अगर किसी भी तरीके का दर्द में आप हो, किसी भी तरीके के सिचुएशन से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है या फिर अपमानित हो रहे हो, शांत रहो। मेरे साथ में बहुत बार हुआ है। बहुत किसी इंसान ने ना मेरे, चाहे वो नेबर हो या कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो, मुझे अपमानित किया है। उस टाइम पे मैं शायद कुछ बोल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरा नेचर जैसा है। मैं मतलब अगर झगड़ा करूँगी तो बहुत करीबी, या तो मैं अपने माँ से कर लूँगी या फिर मतलब किसी बाहरी इंसान से। माँ के अलावा शायद मैं झगड़ा करती भी नहीं हूँ। अपने स्टूडेंट्स को कभी कभी, जब जिनको मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, डांट देती हूँ। वो तो एक टीचर का काम ही रहता है उनको समझाना अच्छे से, कभी डांट के, कभी, वो अलग बात है। लेकिन कभी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपमानित करे ना, तो मैं उसका उल्टा जवाब नहीं देती हूँ।
वो अपमान सह लेती हूँ, या तो बात नहीं करती हूँ या फिर जवाब नहीं देती हूँ, या कुछ टाइम के लिए उनसे डिटैच कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ पीसफुली रिज़ॉल्व करने की चीज़ों को। जब नहीं कर पाती हूँ तो ईश्वर के हाथ छोड़ देती हूँ। कभी कभी अकेले में रोती भी हूँ, या फिर उस सिचुएशन को बिल्कुल ही मतलब ऐसे सोचती हूँ कि कुछ कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। सो ऐसे सिचुएशंस अगर लाइफ में आए ना, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लीजिए, ईश्वर का हाथ और ज़ोर से कस के पकड़ लीजिए, थाम लीजिए, ताकि उस पेन से आप तो निकल ही जाए एंड आपके साथ जस्टिस भी हो। ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस कभी कभी हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हैंडल करना इंसान के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे उस ईश्वर का हाथ पकड़ लेंगे तो आपके लाइफ में चाहे कोई सेडिस्ट इंसान आ जाए, या फिर एक नार्सिसिस्ट इंसान आ जाए, या कोई भी सिचुएशन या इंसान या कुछ भी आ जाए, आप उसको बहुत ही अच्छे से, आपको हैंडल नहीं करना है, एक्चुअली ईश्वर ही आपके लिए हैंडल कर लेंगे, आपको तो बस उनका हाथ पकड़े रखना है। तो चलिए, अभी ये वीडियो थोड़ा स्टार्टिंग में अलग तरीके का हो गया है। बहुत ही बड़ा श्लोक है, इसको हमें कवर करना है, 1 पेज एक्सप्लेनेशन है। श्लोक नंबर 11, भगवद गीता चैप्टर 4। ये यथा मम प्रापद्यन्ते तं तथैवा भजं ये अहं ममा वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्था सर्वसा। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, मुझे ये श्लोक मैं कभी भी कोई भी श्लोक आज रिवील कर रही हूँ, मैं पहले से नहीं पढ़ती हूँ, वीडियो के टाइम पे भी सिर्फ पढ़ती हूँ। तो मैंने ये श्लोक देखा नहीं था, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वीडियो मतलब श्लोक को स्टार्ट करने से पहले, वो इसके साथ में काफ़ी सिमिलर है कि हम अगर ईश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं उनके सामने, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ कि मेरे लाइफ में रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुआ है, और ये नया नहीं है, बहुत बार मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस जब आते हैं तो मैं इसको ऐसे ही हैंडल करती हूँ कि ईश्वर का हाथ उस टाइम पे थाम लेती हूँ। क्योंकि मुझे बचपन में मेरी माँ ने समझाया था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मेरे साथ में मुझे, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट करने वाली इंसान हूँ, मैं लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, कोई भी डाउन होता है तो उसको अप करती रहती हूँ। लेकिन मुझे करने के लिए बहुत गिने चुने लोग, या तो कभी मेरी माँ ने बहुत समझ के मुझे कुछ एक लाइन बोल दिया, या फिर मेरे फादर ने बहुत ही रेयरली कोई सिचुएशन में उनको लगा, क्योंकि कुछ किसी को समझ में नहीं आता है जनरली मुझे देख के, या समझ में आए भी तो वो अपने तरफ से बहुत रेयरली मैं कंट्रीब्यूट करने देखती हूँ। बट हाँ, यूनिवर्स से मुझे बहुत सारे लोगों के एक दो शब्द से, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो भी इनपुट मिले उसको प्रोसेस करके अच्छे तरीके से आउटपुट ला पाऊँ। तो साइंस एंड सिम्बल्स या किसी के कोई बातें, कोई एक मॉरल वैल्यू, कुछ ना कुछ मिल जाता है, जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी सिचुएशंस को हैंडल कर लूँ। सो एज ऑल सरेंडर अनटू मी, जैसे ही आप ईश्वर के सामने उस ऑलमाइटी के पास में खुद को सरेंडर कर देंगे, आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, उस तरीके से ही ईश्वर आपको रिवॉर्ड देते हैं। आप जितना ज़्यादा मतलब करेंगे ना विश्वास। एक बार छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जैसे मैं एक बार किसी ट्रांसपोर्ट से, किसी व्हीकल से गिर जा रही थी, तो कहीं से मतलब किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो हर किसी में तो ईश्वर होता है ना, हर किसी में भगवान होता है, तो भगवान ने उस इंसान के ज़रिए मुझे बचा लिया। सो इस तरीके से ही जितना जितना ज़्यादा आप खुद को ईश्वर के हाथों, क्योंकि हम इंसान जो है ना वो नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, मतलब कर, मैं नहीं बोलूँगी कर नहीं, शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत कोई कर लेते होंगे, या मैं भी किसी किसी सिचुएशंस में कर पाती हूँ, कुछ कुछ में नहीं कर पाती हूँ, हो सकता है, इंसान है ना। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कोई ही ऐसा है या इंसान ऐसे होता है, दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ अफर्मिंग, ऐसा गलत है। जैसे मेरे घर में एक आंटी आती है, वो कभी कभी बोलती है हम इंसान ईश्वर को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं विश्वास। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि हम सभी का विश्वास करने का तरीका अलग है। शायद वो खुद नहीं कर पा रही होंगी, या कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे, उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ही ईश्वर को विश्वास ना करे। एक सिचुएशन में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जा रहे हो, दूसरे सिचुएशन में आप बहुत लाइट हो, रिलैक्स हो।
सो इट माइट वैरी इन फॉर द सेम पर्सन ओनली। वो ईश्वर को एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे से मतलब विश्वास कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन में शायद उनको थोड़ी टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो सकता है। सो हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा हम खुद को उनके हाथों में सौंप देंगे, जितना ज़्यादा चीज़ को रिलैक्स तरीके से लेंगे एंड उनके ऊपर विश्वास करेंगे, ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से एकदम बोलते हैं ना, आंख बंद करके विश्वास करना। हाँ, अपना जितना हिस्सेदारी का काम है उतना करो, फिर जब नहीं हो रहा है, जब समझ में नहीं आता है तो क्या करें फिर, राइट। सो एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सब ईश्वर के पाथ को फॉलो करते हैं, जो उनके ऊपर खुद को सरेंडर करते हैं और ईश्वर उनको गाइड करते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन। Krishna, the supreme personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti effulgence and as the all-pervading super soul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, मतलब कृष्णा को सबको ही अलग अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश करे, बट जो उनका प्योर डिवोटी है वो उनको पा लेते हैं। Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कृष्णा, जो इंसान जितना प्योरिटी के साथ में खुद को उनके पास में सरेंडर करता है, वो उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको उसी तरीके से वो प्यार करते हैं। One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally. अलग अलग इंसान अलग ईश्वर को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सो जिस तरीके से भी आप देखना चाहो, ईश्वर आपको उसी तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेंगे according to the different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving service. ठीक है। सो जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को पूरी तरीके से ईश्वर के सर्विस में लगा देते हैं एंड are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. जो लोग, जो impersonalists खुद सुसाइड करना चाहते, स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब स्पिरिचुअलिटी से दूर भागना चाहते हैं, बाय एनिहिलेटिंग द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग एंटिटी, खुद के ही एग्जिस्टेंस को तबाह करके स्पिरिचुअलिटी से दूर जाना चाहते हैं, कृष्णा उनको खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके उनको मतलब हेल्प करते हैं, ताकि मतलब जो लोग कोशिश करते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में आए बट नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो भी थोड़ा सा भी कृष्ण को याद करें ना, कृष्ण उनको पूरी तरीके से मदद करेंगे। वो वैसे भी कोशिश करते हैं, ईश्वर हमेशा हमें हेल्प करने की ही कोशिश करते हैं। शायद हमारी इंसानी मतलब मटेरियल कॉन्टामिनेशन के कारण इंसानी दिमाग कभी कभी समझ नहीं पाता है, बट हमेशा ईश्वर हमें मदद करने की ही, वो सोर्स एनर्जी हर एक प्राणी को मदद करने की कोशिश करते हैं। Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। जो ईश्वर का विश्वास भी नहीं करते हैं, जो खुद को गलत डायरेक्शन में भी लेके जा रहे होते हैं, ईश्वर कोशिश करते हैं कि उनको भी सही डायरेक्शन में लाए, उनको भी मदद करे, ताकि वो ईश्वर के प्रोटेक्शन एनर्जी में आ जाए। वो पूरी तरीके से अपने तरफ से कोशिश करते हैं। सच ओके, लेकिन क्योंकि हम अगर कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना तो उसका फ़ायदा पूरा महसूस कर सकते हैं, उसका पूरा इफ़ेक्ट हमें महसूस होता है। पर जब हम कोई एक चीज़ को पूरी तरीके से महसूस नहीं करते, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं।
सच इम्पर्सनर्स डू नॉट एग्री टू एक्सेप्ट द इटर्नल ब्लिसफुल पर्सनलिटी, इसीलिए उनको वो रिलीज नहीं कर पाते उस ब्लिस को पूरी तरीके से। ईश्वर मदद करने की कोशिश करते फिर भी उनको नहीं समझ में आता है। सम ऑफ देम हु आर नॉट फर्मली सिचुएटेड इवन इन द इम्पर्सनल एग्जिस्टेंस रिटर्न टू द मटीरियल फील्ड टू एग्जिबिट देयर डॉर्मेंट डिजायर्स ऑफ फॉर एक्टिविटीज। They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planet. जो लोग अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल ना कर पाने के लिए वो चीज़ को नहीं छोड़ पाते, उनको डिज़ायर्स के ऊपर इतना ज़्यादा रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, उनको वापस से मटेरियल वर्ल्ड में भेजा जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं। जब तक आप कोई एक चीज़ नहीं चाहोगे ना, आपको ज़बरदस्ती नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मटेरियल वर्ल्ड में ये चीज़ अचीव करना है, तो आपको वो अचीव करने के लिए वापस भेजा जाएगा। आप कोशिश करो, अचीव करो, जब तक कि आप खुद से नहीं खुद को मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करने के लिए रेडी हो जाओगे, तब तक आपको मटेरियल वर्ल्ड में ही रखा जाएगा। जब भी आप सोचोगे नहीं मुझे अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी तरीके से खुद को दे देना है, उस टाइम ही आपको लिया जाएगा। जैसा आप चाहोगे उस तरीके से ही आपको किया जाएगा। For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yagneswara, and those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. जो मैंने बोला, जो जैसा चाहता है, जो अपने कर्म के फल चाहते हैं, उनको उनके द लॉर्ड अवॉर्ड्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द जो कर्म करते हैं उनके हिसाब से फल देते हैं, जो योग करते हैं उनको उनके शक्तियाँ दी जाती है। In other words, everyone is dependent for success upon His mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. तो यही बोला जा रहा है कि ईश्वर के हाथों में सब कुछ है। अगर वो मर्सी करते हैं हमारे ऊपर तो हमें कुछ भी मिल सकता है, चाहे इस मटेरियल वर्ल्ड के कोई डिज़ायर हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी आप चाहते हो उनके मर्जी या उनके मर्सी मतलब उनके दया के ऊपर डिपेंड करके हम उसको पा सकते हैं। एंड हर एक स्पिरिचुअल जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस होते हैं, अलग अलग पाथ होता है, लेकिन सब कुछ में यहाँ पे है एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेसेस आर बट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस ऑन द सेम पाथ। सारे ही ईश्वर के को विश्वास करके ही प्राप्त हो रही है। अलग अलग सक्सेस है, किसी को ये चाहिए तो वो मिल रहा है, किसी को दूसरा कुछ चाहिए तो दूसरा कुछ मिल रहा है, लेकिन सभी का पाथ यही है कि ईश्वर के हाथों ही मिलेगा, ईश्वर को विश्वास करने से और अच्छे से मिलेगा। Unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect. जब तक आप कृष्ण को या ईश्वर को विश्वास नहीं करते, सारे अटेम्प्ट्स ही आपके वृथा हो जाते हैं। ईश्वर को विश्वास करके देखिए ना, एक इनर वॉइस आपको हमेशा मदद करती रहेगी, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। अगर आज आपका दिन खराब भी जा रहा हो, कल हो सकता है अच्छा जाए या परसों अच्छा जाए या नहीं भी जाए, लेकिन फाइनली आपके साथ अच्छा ही होगा। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदराधि तीव्रेणा भक्ति योगेना यजेता पुरुषं परम। Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. जिस किसी भी आपके मन में whether one is without desire or is desirous of fruitive, अगर आपके मन में कोई इच्छा है चाहे नहीं है, और इज़ आफ्टर या फिर आपको मुक्ति चाहिए या नहीं, जो भी सिचुएशंस हो, आपको हमेशा ही उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को, कृष्ण को, या जिस किसी रूप में आप उनको नाम देना चाहो, उस सोर्स एनर्जी को, उस क्रिएटर एनर्जी को हमेशा ही अपने हृदय में वास करवाना चाहिए, उनको वर्शिप करना चाहिए, उनके ऊपर ग्रेटफुल होना चाहिए कि आज जहाँ कहीं भी आप हैं, जिस किसी भी स्थिति में हैं, अगर आप जिंदा हैं तो उनके वजह से है, अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो उनके वजह से है, और अगर कोई भी सिचुएशंस है तो उससे अगर आपको निकलना है ख़राब सिचुएशन में और अच्छी स्थिति में जाना है तो वो उन्हीं के कृपा से होगी। तो इस विश्वास के साथ में आज हम श्लोक नंबर 11 को ख़त्म करते हैं। आज का थोड़ा सा हैवी एनर्जीज भी थे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगले वीडियो में हम श्लोक 12 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।